DPS चैनल। यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने से ग्राम सिरसा की मड़ैया में आफत। 6 से 8 फीट तक खेतों में पानी भरा, सब्जियों की फसलें तबाह, घरों में घुस रहे जलीय जीव। जसवंत नगर क्षेत्र के ग्राम सिरसा की मड़ैया में यमुना नदी का जल स्तर पिछले एक सप्ताह से लगातार बढ़ रहा है। खेतों में 6 से 8 फीट तक का जल भराव हो गया। इसमें गोभी, लौकी, तुरई, बैंगन, भिंडी जैसी सब्जियां और बाजरे की फसल पूरी तरीके से जलमग्न होकर नष्ट हो गई। स्थानीय किसानों की आजीविका का मुख्य स्रोत यहां सब्जियों की खेती है। जल भराव से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। पूर्व प्रधान राजेश यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल स्तर और बढ़ने से गांव का मुख्य मार्ग से संपर्क टूट सकता है, पानी घरों तक पहुंच सकता है। जल भराव से कई गंभीर समस्या उत्पन्न हो रही हैं। खेतों में स्थित विद्युत पोल खतरे में हैं, जलीय जीव घरों में घुस रहे हैं। महिलाएं रात में जागकर इनके बचाव के लिए उपाय कर रही हैं। खेतों की मेड़ों पर लगे पेड़ जड़ से उखड़कर गिर रहे हैं। कीरतपुर गांव का मुख्य मार्ग जल भराव के कारण बंद हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन की लापरवाही के विरोध में प्रदर्शन किया। उप जिलाधिकारी कुमार सत्यमजीत का कहना है कि यमुना नदी के किनारे स्थित सभी गांवों पर लेखपालों की टीम नजर रख रही है। मैं पूर्व लगभग 15 वर्ष तक लगातार प्रधान रहा हूँ। तो यहाँ के बच्चों से लेकर के, महिलाओं से लेकर के सभी बुजुर्गों और नौजवान साथियों से मेरा बहुत अच्छा संबंध है और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगर कल मैं आया था तो देख गया था। आज चूँकि अभी तक तहसील नहीं पहुँचा हूँ, तहसील पहुँचने के बाद मैं SDM साहब और तहसीलदार महोदय से बात करूँगा और सारी स्थिति से अवगत कराऊँगा। या अतिशीघ्र वो यहाँ का मुआयना करें और जिसका जो हर्जा हुआ वो उचित मुआवजा दिलाएं, क्योंकि प्रशासन ज़्यादातर अपना नाम मात्र का दे करके खाना पूर्ति पूरी कर देता है। लेकिन ऐसा न हो। यहाँ पर मेरी समझ से कम 300 बीघा ज़मीन में जो लोग सब्जी बोते थे, जिसमें लौकी, तुरई, टिंडे, बैंगन, गोभी, ये बहुत महंगी सब्जियाँ होती हैं, ये बिल्कुल जलमग्न होकर के सड़ करके नष्ट हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि आप यहाँ के चहेते प्रधान रहे हैं और आपसे उम्मीद है भविष्य में आप कुछ मदद करेंगे इनकी। अगर आवश्यकता पड़ती है, किसी को कोई समस्या होती है तो मैं अपनी तरफ से भी मदद करने के लिए तैयार हूँ। क्या नाम है आपका? लज्जावती जी। क्या समस्या है जो कि आप परेशान है, विरोध कर रही हैं? हमारे परेशानी क्या है, हमारे साग सब्जी थी, बाजरा थे, सब चली, अब कोई नहीं रहा। पानी में सब चले गए। अब कोई अधिकारी आते नहीं हैं और न देखते हैं कुछ भी आके यहाँ। अब हमको क्या होना चाहिए? आप क्या कहना चाहती हैं? आप यह कहना चाहेंगे कुछ तो आई देखो आरो हमें। जो आपके वर्तमान में प्रधान है वो तो आए होंगे, उन्होंने तो कुछ कहा होगा आपसे? मैंने कुछ नहीं कहा। आए हमारे पास आए ही नहीं, आए हैं चले जाते। पहले वाले प्रधान तो आए, इससे पहले वाले प्रधान 2 बार आए। 2 बार जी। कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए? अब देखो कर सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कर सकते हैं, करेंगे। नाम आपका? राम प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? यहीं मड़ैया सिरसा में। जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई किसी नौजवान के पास सरकारी नौकरी नहीं है। हमारे यहाँ की आजीविका मुख्य सब्जी उत्पादक ये क्षेत्र था, तो सब्जियाँ तकरीबन 300 बीघे सब्जी नष्ट हो गई। गोभी, टिंडा, आलू, तुरई, ये सब्जियां नष्ट हो गई हैं, जिनसे आगे आजीविका चल रही थी लोगों की। तो एक तो खाने पीने की समस्या बाधा आएंगी। दूसरी समस्या ये है कि जैसे किसी ने KCC लोन ले रखा है और 3 लाख रुपए की अगर वो सब्जी बेचता है तो वो अपना आसानी से जमा कर देता था। अब सबसे बड़ी समस्या लोगों के पास ऋण की है। विद्युत बिल समय से जमा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आजीविका खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात ये है। तो हम प्रशासन से ये चाहते हैं विरोध प्रदर्शन के द्वारा कि हमें यहाँ मदद दी जाए ताकि लोगों की आगे आजीविका हो। चारा खत्म है मवेशियों के लिए, खाने में खाद्यान्न जो बाजरे की फसल आ जाती थी उससे गुजारा होता था, वो बाजरे की फसल नष्ट हो गई। तो इस तरह की मदद हम सरकार से चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों को इस तरह की मदद दें गाँव में।
आपके गांव में कितने लोग किसान हैं जो इस तरीके से काम करते हैं? उनके पास हमारे गांव के अंदर 500 बोटिंग है, जिसमें से लगभग 250 किसान हैं जो जिनकी आजीविका यही थी और कुछ नहीं है शेष इनके पास। यह सबसे लास्ट में गांव पड़ता है, विकास खंड का सबसे निचाई वाला गांव है, तो यहाँ सबसे बड़ी परेशानी है। तो प्रशासन जरा नज़र करे और इन लोगों को जो हो बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद दे। ये बताओ, ये जो आज बाढ़ आई है, पानी यहाँ तक आया है कि इस गांव में इससे पहले भी कभी बाढ़ आई थी? सन 1978 में बाढ़ आई थी। 1978 में पानी उसमें ओखला बांध में दरार हो जाने के कारण डिस्चार्ज कर दिया गया था, वो इकट्ठा आया था पानी। अब ये पानी 15 दिन से बढ़ना शुरू, यमुना का जल स्तर हुआ, नाला भरा, नाला भरने के कारण जलमग्न हो गई ज़मीन इधर उधर की। तो नदी के किनारे की है वो 6-6, 5-5 खेत वो नष्ट हो गए, और बाकी ये जो कुछ है, तो स्थिति 15 दिन से बाढ़ की बनी हुई है यहाँ। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी, क्षेत्रीय लेखपाल, कानून गो, तहसीलदार कोई भी आज तक गांव में नहीं आया। जो आपके प्रतिनिधि हैं प्रधान जी वर्तमान में, वो आए हैं? वो प्रधान जी आए थे वर्तमान वाले, लेकिन उन्होंने पब्लिक से मिले नहीं अभी तक। कोई उन्होंने आए होंगे लेकिन हमें नहीं मिल पाए। मदद जैसा कोई यहाँ जो परेशानी है उसको निस्तारण का कोई उपाय किया उन्होंने? एक हमें फ़ोन किया था परसों वाले दिन, तो उन्होंने ये कहा था कि अभी इस तरह की कोई सूचना तहसील के अंदर नहीं है जसवंत नगर में जो प्रशासनिक मदद मिलेगा। नहीं तो सर्वे वगैरह तो करवाना चाहिए। कुछ भी सर्वे अरवे भी हुई नहीं, कुछ भी दो आए नहीं, लेके आते अधिकारियों को बातचीत। पता है ये सब